नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं वैभव क्रांति चैनल। लोकसभा चुनाव के मतदान की तारीख आ गई है 25 मई, यानी कि कल मतदान होना है। आइए पूर्व विधायक सुभाष चौधरी से जानते हैं कि कितना अब तक उन्होंने गेन किया है, क्योंकि पारा जो है, राजनीतिक पारा काफ़ी तेज है, गर्म है, लेकिन हालात उनके प्रत्याशी के अनुकूल हैं या नहीं, ये जानते हैं चौधरी साहब से। चौधरी साहब, राजनीतिक पारा तो बहुत ज़्यादा गर्म हो गया, लेकिन आप लोगों ने एक टक्कर बना दी थी, लेकिन अब ये 2-4 दिन से ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस प्रत्याशी डाउन चले गए। देखो, कोई क्या कह रहा है ये तो भूटानी जी आप सब लोगों से मिल रहा है। मैं तो ये समझता हूँ कि ज़्यादा दिन से चुनाव शुरू हुआ है और अभी तक इतना अच्छा चुनाव माहौल बना हुआ है कि कांग्रेस प्रत्याशी चौधरी महेंद्र प्रताप सिंह, आप भी हैरान हो जाओगे कि इतनी वोटों से जीत कहाँ से गए, क्योंकि जनता एक तरफा चौधरी महेंद्र प्रताप को जिताने के काम कर रही है। जहाँ तक आप कह रहे हो कि डाउन हुआ है, मैं परसों बाज़ार में गया था अपने पलवल शहर में, कैसी मुस्कान ही लालाओं के चेहरे पे। मैंने कि भाई तराजू वाली बात ध्यान है, वो कृष्णपाल गुर्जर आपसे कहता था तराजू है तोलते रहो, आपका चुनाव लड़ने का काम नहीं है। तो मैं चुप ही पूछता था कि तराजू वाला काम कर रहा नहीं कर रहा, या भूल गए अपने अपमान है। तो कह रहे चौधरी साहब बदलाव होगा, और मैं ये समझता हूँ कि 50 और 70 के बीच में बाज़ार का लोग हमें वोट दे रहा। 55 दो, 60% दो, 70 दो, 65 दो, ये मेरा अनुमान है। जिस दिन आप डब्बा खुलेगा आप भी कहेंगे चौधरी साहब आपका पासा तो ठीक निकला, क्योंकि बाज़ार में बदलाव बहुत है। तराजू वाला भी है और जनरली कृष्णपाल गुर्जर के खिलाफ भी है। पहले भी मैंने आपको कई चैनल में कहा, ये चुनाव ना कांग्रेस का ना बीजेपी का, ये चुनाव सिर्फ कृष्णपाल गुर्जर को हराने का। आपने देखा होगा कृष्णपाल गुर्जर शकल पे उसकी 12 बज रहे हैं, हवाई औड़ी पड़ी है, पैसा दे दे के दुनिया को बुला रहा, फिर वोटर नहीं आ रहा, भग रहा। कल आपको ध्यान होगा अगर आप गए हो तो, ओबीसी के लोग इकट्ठे हुए मेरे ख्याल इसमें धर्मशाला में, पांचाल धर्मशाला में, मेरे ख्याल गिनती के 25-30 लोग हैं। ओबीसी को नारा दे रहा, हमने समर्थन कर दिया। ये कहाँ समर्थन हो रहा? समर्थन तो हमारे बड़ौली गए, आप तो थे या नहीं थे, सैकड़ों ट्रैक्टर, मेरे ख्याल कम से कम मेरा आइडिया मैंने अंदाज़ा सा गिना था 160-70 ट्रैक्टर थे, 100-125 150 मोटरसाइकिलें, 20-40 कार, काफिला रसूलपुर का जो पंप है वहाँ से शुरू हुआ, बड़ौली वहाँ से 2 किलोमीटर है। कैसी वाह हुई, और जब वहाँ गए तो पंडाल भरा। आपको ध्यान हो गया, आपने कृष्णपाल गुर्जर की कवर करी, 700-800 आदमी होंगे, 1000 होंगे, ठीक। अच्छा, आपका कहने का मतलब पंडाल आपको बड़ा था? हमारा बड़ा था, 1 किला में पंडाल था। अच्छा। हाँ, 6 बीघे धरती थी, उसमें थोड़ा खाने का उसका बन रहा वेंकटाल, 6 बीघे ज़मीन में मेरे ख्याल 3,500-4 हज़ार आदमी, इतना ही सारे भर रहे, इतने ही बैठे, इतने ऊपर स्टेज पे भी 150-200 आदमी था। चाहे कुछ भी कहें आप, कांग्रेसी खेमे में आपकी वजह से कुछ ना कुछ टकराव होता जा रहा है। कांग्रेस के नेता आपस में कुछ थोड़ा नाराज भी दिख रहे हैं प्रत्याशी के प्रति। ये तो कांग्रेस का मसला, मेरा कौन नाराज है कांग्रेस से कौन ना, मेरा उस बात से कोई मतलब नहीं। हाँ, एक बात मैं जरूर कहूँगा, दलाल साहब इसको कैड़े पड़ के चुनाव लड़ते हमारे वो इकट्ठे, तो ये तो मैं कहता नहीं, लेकिन 60-70% का एक तरफा चुनाव हो जाता। क्योंकि आपने कहीं मंच साझा किया भी नहीं है। हाँ, मंच साझी नहीं करे,
एक में गए थे, उन्होंने जो कुछ कहा वो आपके आ गए, तो फिर उससे मेरे कोई नहीं फ़र्क पड़ रहा। मैं तो उस दिन से भी आपको पहले भी कहा कि दलाल साहब अपने कांग्रेसी हैं, वो चौधरी महेंद्र प्रताप की सपोर्ट कर रहे हैं। मैं कांग्रेस में नहीं हूँ, मैं चौधरी महेंद्र प्रताप को सपोर्ट कर रहा हूँ। हम दोनों ही एक मंच पर काम करते तो शायद 70% शहर हो चाहे देहात हो, एक तरफा चुनाव हो जाता। मुझे लगता है कि आपके जो थैले जो आए हैं बांटने के लिए वो वहाँ भी पहुँच गए और आपके पास भी पहुँच गए हैं, इससे भी कुछ थोड़ा बहुत दिक्कत आई है? ना कुछ नहीं है, उनके थैले मेरे पास आए थे पहले। नहीं, थैले उनके पास पहले आए हैं या आपके पास पहले आए हैं? पास आए पहले आ गए। मुझे ये अंदाजा था कि थैले ये इन्होंने कोई आज़ाद नॉमिनेशन के लिए होंगे। अच्छा। मैंने भेज देना, मैंने कहा वहाँ दलाल साहब पे कांग्रेस के चले जाएंगे, लेकिन इन्होंने उसी के 2 हिस्से बनवाए। वो कल ही मुझे बताया इनने कि ये तो 2 हिस्से हैं, एक आप ले लो एक वो बोलो, क्योंकि रिलीवर होता है ना। तो हमने दलाल साहब को नहीं, दलाल साहब बांट रहे हैं सब, दलाल कांग्रेस का वर्क वो ही कर रहे हैं। मैं तो सपोर्ट में जो वो है रिलीवर वो बस से बांट रहे हैं। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि आपने उंगली पकड़कर पोछा पकड़ लिया है, यानी कि आपने महेंद्र प्रताप का समर्थन करके पलवल विधानसभा क्षेत्र में कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में दावेदारी ठोक दी है कांग्रेस टिकट पर। कोई दावेदारी आप भले ही मुंह से कह रहे हो कांग्रेसी नहीं है, लेकिन ऐसा चर्चा बहुत है कि आप कांग्रेस के टिकट के दावेदार बन गए हैं महेंद्र प्रताप के जरिए। ये चर्चा लोग ही तो कर रहे हैं, मैं तो ना कर रहा। मैं किसी से हाईकमांड में मिला हूँ, मैं हुड्डा साहब से मिला हूँ, कोई और ऐसा आदमी बता दे आपको हरियाणा की धरती पे या देश की धरती पे, मैं किसी कांग्रेस के लोग से मिला हूँ कि भाई मुझे टिकट देना। मैंने तो आपसे 6 महीना पहले भी कहा था चुनाव लड़ूंगा। कब कैसे लड़ोगे? मैंने बीजेपी दे दो, कांग्रेस दे दो, लोकदल दे दो, बहुजन कोई दे दो। मैंने कहा था नहीं तो आज़ाद लड़ूंगा। हाँ, वही तो कह रहा हूँ, आपने दावेदारी ठोक दी ना। मैं तो पहले 6 महीने पहले ठोक दिया। आज कांग्रेस के टिकट पे दावेदारी ठोक दिया ना। मैं तो उस दिन भी ठोक रहा था। अच्छा। आपको ध्यान हो, आपके चैनल से मैंने ये बात कहा था, समय नहीं पता मैं कांग्रेस से लड़ूं, बीजेपी में हूँ, बीजेपी से लड़ूं, लोकदल से लड़ूं, बहुजन से लड़ूं, नहीं तो आज़ाद तो लड़ूंगा ही। ये कल आपके भतीजे पवन भड़ाना ने भी, अपनी टीम पवन भड़ाना है उनकी, उन्होंने दावा किया था कि सपा गुजर जीतेंगे, खूंटा गाड़ के वो भी, और आपके दूसरे भतीजे महेंद्र भड़ाना भी लग रहे हैं, इधर आप लग रहे हैं महेंद्र प्रताप की तरफ से। आपका परिवार एक क्यों नहीं होता? नहीं, मेरा परिवार है तो उनसे जवाब मांगो। मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ ना। मैं तो ये कह रहा हूँ, मैं वो सवाल ले रहा हूँ जो मेरा परिवार हवा में है। महेंद्र भड़ाना का जहाँ तक सवाल हो तो समझिए रिश्तेदार है, वहाँ एक चौकड़ी नहीं है रिश्तेदारों की। आपने सुन रहा कि हमारा भतीजी भी उस चौकड़ी में है, तो एक तो चैप्टर बंद हो गया। पवन भड़ाना को ये नहीं पता मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे करना क्या। मैं अकेला जो सुनने में आया, कृष्णपाल गुजर अकेला गया था उसके यहाँ, उसको कह दियो कि बेफिक्र टिकट की तैयारी रख, तेरा नंबर है। अगर ऐसे टिकट ही दे दे, इतना भला आदमी हो, तो बाबूजी हम भी तो 4.5 साल से धक्का खा रहे हैं। पवन भड़ाना को यही ना पता भाई होगा क्या, टिकट दे दी। आप भी दावा कर रहे हैं टिकट चुनाव लड़ने का, पवन भड़ाना भी दावा कर रहे हैं 100% लड़ेंगे, चाहे बीजेपी से चाहे किसी से। ये तो नहीं कहा उन्होंने, लेकिन बीच बीच में उन्होंने कई बार इशारा भी किया है कि वो चुनाव जरूर लड़ेंगे, चुनाव आप भी लड़ेंगे। तो चौधरी परिवार में टकराव हो सकता है? नहीं, हो जाओ मत हो जाओ, समय बताएगा। हो जाए तो तकलीफ क्या है? कोई हमारा पहला परिवार होगा कि जो टकराव में चुनाव लड़ेगा? नहीं, आज से पहले आज कभी अलग अलग नहीं लड़े? नहीं, ना लड़े। मुझे तो लगता है कोई कुछ भी कहो, चुनाव तो मैं लड़ूंगा। कहीं और लड़ना हो तो मैं उसे रोक भी कह सकता हूँ, मुझे कोई किल्लत नहीं है। नहीं, पिछली बार 2009 में जब आप चुनाव लड़ना चाह रहे थे, तब भी आपके परिवार में स्वर उठे थे चुनाव टिकट लेने के लिए, महेंद्र भड़ाना की तरफ से ही, उदयवीर की तरफ से भी। तब आपके परिवार ने एक आपको ही खड़ा कर दिया था। ऐसी संभावना अब भी बन सकती है क्या? हाँ, बन जाए, बनने में क्या लगे, बनने में कुछ नहीं लगते। हवाबाजी में तो देखो बटानी जी, आपकी उम्र हो गई और हमारी भी होगी। ये जो पलवल स्थान है, पलवल कौन हवा की नहीं है, आप भी मानते हो। जब तक यहाँ दलाल साहब लड़ेंगे हवा में चुनाव, कोई दूसरे कौम या दूसरा कैंडिडेट लड़ नहीं सकता। आप दीपक मंगला हमारी देन है, ठीक,
ये मत मानो, बीजेपी मत मानो, अब तो छोड़ छाड़ दी, मानो मत मानो, उससे कोई फर्क नहीं। वरना दीपक मंगला को कौन एमएलए बना रहा था? आप हम सर्वे कर रहे थे तो वहाँ पर ये कहा गया कि विधायक दीपक मंगला को भी सुभाष चौधरी का बहुत बड़ा योगदान है विधायक बनवाने में। एक तो नंबर एक ये बात आई थी। दूसरा ये बात आई थी नगर परिषद के चुनाव में सुभाष चौधरी देरी से उठे थे, अगर इनको 2 दिन और मिल जाते तो ये चुनाव जीत पलट देते। बिल्कुल ठीक लोग कह रहे हैं, आप भी कह रहे हो, लोग सर्वे में कहा। सर्वे में मैं अब भी कह रहा हूँ, मैं आज चुनाव लड़ूंगा, आज लड़ूंगा, आधे से ज़्यादा शहर मुझे लाड प्यार चुनाव लड़वाएगा, तो मैं इसलिए टिकट मांगी ना लोकाई पार्टी से। मैंने आपको 2-3-4 महीने पहले कहा, मैं 6 महीने से लोगों से पता कर रहा हूँ, मैं बनेगा क्या, मुझे बहकाओ तो मुझ पर तो हाथ जुड़वाओ, ठीक, वरना अपने दलाल है दो, मंगला दो, कोई और आ जाए वाह दो, उनके डिब्बा भर दो, मुँह तो दो माफ़ी, फिर मैं लड़ूंगा ही नहीं। लेकिन मैं जब लड़ूंगा जब 50% शहर में मेरा वोटर खड़ा होगा कि भाई हाँ चौधरी साहब हम आपके साथ खड़े हैं, तो मैं चुनाव लड़ूंगा। मैं तो पहले 6 महीना से आपसे कहता आ रहा हूँ, और कौन लड़ेगा कौन ना मुझे इस बात की परवाह, ना मुझे कोई लेना देना कि मैं सबके हाथन ने जोड़ तो डोलूँ। मैं तो इतना बड़ा मंगता होगा अब ये भी सोच रहा हूँ कि हाथ ना जोड़ूँ, लेकिन फिर भी वही है, समाज है, लोग है, भाईचारा है। ये सब जो पार्षद जो बन रहे हैं बाबूजी के बाद, मैं अपने परिवार की बता रहा हूँ, आपको ज़्यादा पता, ये भूल गए कि हमारे 4 ताऊ हैं। मैंने एक दिन परिवार बैठा था, हमारे 4 गुजर गए, मैंने कहीं ना आके कहे जी अब कह तो पवन बढ़ाना ही बढ़ाना हो रही है, मन के उससे मैंने कही आपको बता रहा हूँ मैं, जो कोई ना मन तुम हमारे कुनबा को क्यों बट्टा बैठा रहे हो, सुन लो। मैंने कि जब तक बाबूजी थे, ये भाई साहब सच्चे बैठे, उदयवीर सिंह बैठे, महेंद्र, ये सारे बैठे, पवन है तो अब के कल परसों ही तो आए, मन के सच्चे भाई साहब बताए मानना है, एमएलए तुझे बनना था, और हम ये सोचे करते हैं कि भाई साहब सच्चे एमएलए बनेंगे सचिंदर से, किस लिए कि वो अपने आप में होशियार है, नरम है, तो हमारा नंबर तो आ ही ना रहा हो। लेकिन बाबूजी से फिर हमने पूछा सन 92-93 में, क्योंकि बाबूजी ने तो लास्ट चुनाव 82 में लड़ा था, हमने 5-4 साल पूछा है, 91 के चुनाव में पूछा बाबूजी आप लड़ रहे हो, भाई मैं नहीं लड़ूंगा, मैंने कंफर्म करा, सुन लो मैं परिवार की बता रहा हूँ, अब तो इनकी गैरत ही ख़त्म हुई पड़ी है। मैंने फिर 96 में जब चुनाव लड़ा, उससे पहले फिर 50-40 लोग भेजे बाबूजी के पास, मैं तो कम जा गया। फिर लोगों ने कहा तो बाबूजी अगर आप लड़े तो, नहीं तो हम सुभाष चौधरी से कहें कि भाई चुनाव की कहीं से भी तैयारी कर, तो मेरे तो सच्चे भाई साहब ने कुल्ला पे सब बैठे भाई ऐसे ही हुई थी। आज कोई से बढ़ाना फलाना बढ़ाना, लड़के तो देख चुनाव पता लगे चुनाव होता है, हमें तो पता हो, हमें तो पता है चुनाव की, इन्हें यूँ ना पता चुनाव एमएलए को होता है, हुआ क्या है। वैसे तो पारिवारिक बात है, लेकिन पूछना मेरा जायज़ बनता भी नहीं है, लेकिन फिर भी पूछे बगैर रहूँगा भी नहीं। चौधरी कल्याण सिंह की विरासत को उनके सुपुत्रों ने, जगबीर सिंह जी या राजेंद्र सिंह जी ने क्यों नहीं संभाला, आपने कैसे आगे कदम बढ़ाया? नहीं उनका काम संभालना था, आपको भी ध्यान होगा कि बाबूजी का मन ये था कि राजेंद्र सिंह वकील साहब जो हमारे बड़े भाई हैं वो चले, वो जब चल के ना दिए, हम तो बाद में जो बाबूजी मंत्री काम तो करते रहे अपने समाज का छोटा अच्छा, लेकिन जब बाबूजी का मंत्री काल 87 में ख़त्म हो गया, उसके बाद हमने कि बाबूजी से पूछ लेंगे चुनाव लड़े, हमारा परिवार सच्चे भाई साहब से पूछ लेना, खड़क सिंह से, इन सब से पूछ लेना, जब तो सीताराम भाई साहब भी जीवे, मैंने तो परिवार से पता करके चुनाव लड़ना शुरू करा। अब मान लो कोई नहीं लड़ना चाहे तो वह पता भी लग जाएगी कैसे लड़ो जा, वोट तो मेरी भी होगी अगर मैं नहीं लड़ता हूँ तो फिर। लेकिन आप कह रहे हो ना, जैसे राजनीति की एक सीढ़ी होती है, नगर परिषद चुनाव, चौधरी वीरेंद्र सिंह जो आपके बड़े भाई साहब हैं वो चुनाव लड़े थे और जीते भी थे, रेमलदास गंभीर को हराया था उन्होंने। सबसे पहले सीढ़ी में वो बने थे मेयर, वो दोनों ही पार्षद बने थे, वो अपने 1 नंबर वार्ड से, मैं 2 से, ये 87 की बात है, दोनों भाई हम पार्षद बने थे।
अच्छा, लगता है आपको इस बार भी चुनाव लड़ेंगे तो आप खुद भी कई बार कह चुके हैं कि उम्र का कोई भरोसा नहीं, आखिरी चुनाव हो सकता है, क्योंकि उस सक्रियता उतनी नहीं रहती जितनी आजकल आप में है। एनर्जी बूस्ट भी आपके अंदर खूब आ गया है। तो ये आखिरी चुनाव होगा, ऐसी चर्चा लोगों में फैलेगी, तो आपको सहानुभूति भी मिल सकती है आपके समाज की तरफ से। मुझे समाज की तो मिलेगी ही मिलेगी, इस सारे शहर की क्षेत्र की मिलेगी कि वन यार या का लास्ट चुनाव है, जिता दो। आप देख लेना, मुझे बहुत 10-15-20% वोट तो यही नाम की मिलेंगे, मुझे हर हाल में मिलेंगे। हम तो चाहते हैं कि 101 साल जीवित रहें आप, ऐसी बात नहीं है, 101 साल जिएँ और भी आगे जिएँ, लेकिन जो सक्रियता होती है राजनीति में उसमें ना ज़्यादा उम्र के लोगों को स्वीकार कम करते हैं। अब चौधरी महेंद्र प्रताप के स्वीकार कर रहे लोग, कृष्ण पाल गुर्जर के हिला के रख दिए ना पंजे। जो कृष्ण पाल ये कहता था मैं 10 लाख से जीतूंगा, चौधरी महेंद्र प्रताप 79 साल के पंजे हिला दिए। वो तो ये भी कह रहे हैं कि 100 मीटर की रेस भी लगा सकता हूँ मैं। न वो तो अब भी चलते हैं बाबू। देखो 79 साल का आदमी सुबह 8-9 बजे शायद लिख रहे हैं, रात को 11-12 बजे घुस रहे हैं। ये वो नहीं है। हमें भी जब हमें पता हो लोग MLA बना रहे तो आप एनर्जी आ जाएगी। तो ये तो बाद का सवाल है। फिलहाल तो चौधरी महेंद्र प्रताप से को हम पलवल क्षेत्र से जिता के भेजेंगे, ये मुझे तो अपना भरोसा है। बाकी डब्बा खुलेंगे, आप भी कहीं कह रहे हो 70% शहर में 30-70 है, मैं कह रहा हूँ शायद उल्टा होगा जब वोट पड़ेंगे। ये बीजेपी के चुनाव नहीं है, ये कांग्रेस। अच्छा, आखिर में मैं काट रहा हूँ आपकी बात को, क्योंकि आपने जिस काम के लिए मुझे बुलाया था वो मैं काम पूरा करता हूँ। आपने कहा था मुझे अपील करनी है, तो मतदाताओं से क्या कहेंगे? कल मतदान है, मतदाताओं से क्या अपील करना चाहेंगे? आपने मुझे बुलाया भी इसीलिए। भूटानी जी धन्यवाद। कल मतदान है। हम जो 15 महीना 20 दिन से मेहनत कर रहे हैं, मेरी लोगों से अपील है, जो लोग सुभाष चौधरी में आस्था रखते हों, जो लोग कांग्रेस में आस्था रखते हों, वो एक एक वोट कांग्रेस के प्रत्याशी चौधरी महेंद्र प्रताप को देने का काम करें, उन्हें विजयी बनाने का काम करें। मुझे आशा और उम्मीद है कि लोकसभा फरीदाबाद के 70% जनता मेरी अपील को सुनेंगे और 70% वोट डाल के अकेले 70% भी चौधरी महेंद्र प्रताप के खाते में वोट डाल के चौधरी महेंद्र प्रताप को जिताने के काम करेंगे। धन्यवाद। राम। अच्छा, बैलेट पेपर पर जो नाम आएगा आपका कौन से क्रम में है? चौथा। चौधरी महेंद्र प्रताप का चौथे नंबर पर निशान है, ऊपर से हाथ का पंजा का निशान है। आप सब हाथ के पंजे पे बटन दबा के चौधरी महेंद्र प्रताप को जिताने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। समस्त लोकसभा वालों का आशीर्वाद, प्यार, नौजवान बच्चों का मुझ पे प्यार बना रहे। राम राम जी, धन्यवाद। तो ये थे हमारे बीच में पूर्व विधायक सुभाष चौधरी, जो पलवल में कार्यालय के इंचार्ज हैं, चुनावी इंचार्ज हैं चौधरी महेंद्र प्रताप सिंह, कांग्रेस प्रत्याशी के। उन्होंने अपील की है कि मतदान करने के लिए समय पर जाएं, और उन्होंने दावा भी किया है कि 70% मतदान उनके पक्ष में होगा, यानी कि कांग्रेस के पक्ष में होगा। बहरहाल आप हमारे चैनल को लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट बॉक्स में एक प्रतिक्रिया दें, लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करते। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।